प्रणाम। बड़े दिनों बाद मौका मिला थोड़ा लंबी बात करने का, और आज बड़ी ही रहस्यमय बात, बड़ी ही गुप्त बात आपसे शेयर करूंगा, और जो मेरे साथ हुआ और आप लोगों की आंखों के सामने हुआ, और आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं। लेकिन आपने भी इस तरीके से नहीं सोचा होगा, मैंने भी इससे पहले नहीं सोचा था। सडनली ही दिमाग में आया तो मुझे लगा कि आप लोगों से मैं ये शेयर करूं। बाकी आप अपने दिमाग से सोचिएगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे होता है। मैं सिर्फ बताता हूं जो आपकी आंखों के सामने हुआ उसका एक दूसरे एंगल से उसको कैसे देखें। देखिए, आज से 3 साल पहले आप लोगों के साथ सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं मेरे चैनल पे, कैसे एक एक ईंट करके धन मंदिर का कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, मैंने आज से 3 साल पहले कहा कि भाई देखिए, एक कलेक्टिव पूजा होगी। लक्ष्मी जी जो धन की देवी हैं, भूदेवी जो कि संपदा की देवी हैं, जो ऐसी बुद्धि देती हैं कि आप उस धन को संभाल सकें, और कुबेर देवता जो धन की रक्षा करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट लेके मैं चला था कि एक धन मंदिर हो, एक अर्थ मंदिर हो, जहाँ पर ये तीनों देवता जो हैं, देवी देवता, ये विराजमान हों। और एक एक ईंट लगती गई, आप लोगों का सहयोग मिलता गया, और 1-1.5 साल में ये मंदिर पूरा तैयार हो गया। सब कुछ संगत आने लग गई, सब ठीक हुआ। इस बीच में एक बड़ी अजीब सी बात हुई। अब देखिए, बड़ी सोचने वाली बात है। आज से पहले मैंने भी कभी ये नहीं कहा, किसी ने कभी नहीं कहा, मतलब मैं समझा भी नहीं था ये चीज़ की कैसे होती है। मैंने मेरी मैक्सिमम जो वीडियोस हैं वो राहु पे रहती हैं। ठीक है, राहु से मुझे बहुत प्यार है शुरू से, क्योंकि एक रहस्यमय ग्रह था और मेरे है, और मुझे थोड़ा सा रहस्यों में जाना, रिसर्च करना बचपन का शौक़ रहा है मेरा। आप यकीन करिए कि अगर मैंने ज़िंदगी में मूवीज़ भी देखी हैं बचपन में, तो यहाँ जवानी तक तो मैंने सिर्फ सस्पेंस मूवीज़ देखी हैं, खोज, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो राहु क्योंकि इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता था, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, सब कुछ है, तो मुझे हमेशा राहु ने बड़ा फैसिनेट किया। मुझे बहुत ज़्यादा राहु ने जो है मतलब इंटरेस्ट पैदा किया। और जब मैंने अपनी कुंडली देखी तो जो भी मैं आज तक खोज कर पाया, जो भी रिसर्च कर पाया, जो भी मैं कर पाया, वो कहीं ना कहीं राहु की प्लेसमेंट की वजह से था। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब राहु पे मैंने कुछ बात की, मैंने इन सब के बारे में बताया। धीरू भाई अंबानी राहु की महादशा में बने पूरा, मुकेश अंबानी राहु की महादशा में, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अपना महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, राजेश खन्ना, शाहरुख खान, ये सारी सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस मैक्सिमम राहु की महादशा में बने थे। मैंने जब ये बातें की तो नेचुरली आप लोग अपना राहु के बारे में पूछने लग गए, मैं बताता गया। तो एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ कि राहु का मंत्र क्या है। ओम राम राहवे नमः है, रंग राहवे नमः है, या राह राहवे नमः है। तो मैंने कहा आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ओम राह राहवे नमः है, जो मैं खुद करता हूँ। तो मैंने वो एक रिकॉर्डिंग बनवाई एक सिंगर से, तो अपने कोई शिष्य ही हैं अच्छे, तो उनसे मैंने ये डलवा के और यूट्यूब पे डाल दिया। साथ ही साथ मैंने लक्ष्मी जी, कुबेर जी, इनके मंत्र भी थे, भूदेवी जी के, तो वो एक ही सीडी थी। अब वो मंदिर में जब चलाते थे तो पीछे पीछे राहु के मंत्र बजने लग जाते थे। जो लोग भी मंदिर आए उन्होंने सुना है, या अभी भी आप देखेंगे कि मैंने भी वो बंद नहीं किया कि ये अलग करूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग सारी एक जगह थी। तो जब लक्ष्मी जी, भूदेवी जी, कुबेर जी के मंत्र बंद हो जाते थे तो उसके बाद राहु का ओम रा रावे नमः, ये आज भी चलता है मंदिर में। खैर, चलता रहा। सडनली कुछ लोग आए और बोले कि जी आपका नॉर्थ ईस्ट खाली है, यहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर बना दीजिए। आई सेड, मेरा तो कॉन्सेप्ट सिर्फ धन मंदिर का था, और 1-1.5 साल से वो जगह खाली पड़ी थी, उसमें पॉपुलर वगैरह के पेड़ थे, ये सब था। तो मैंने कहा जी, पहले थोड़ा सा मैं हिचकिचाया, फिर बोले कि नहीं नहीं सर, बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ इस पूरी बेल्ट में कोई खाटू श्याम जी का मंदिर नहीं है। अच्छा, उससे पहले खाटू श्याम जी के बारे में जानते तो थे, बट मैं कभी गया नहीं था खाटू श्याम जी, या कभी, मैंने आपको क्लियर बताऊँ, मैंने कभी पूजा नहीं की थी। तो खैर, आप लोगों का फिर साथ मिला, खाटू श्याम जी मंदिर बन गया धन मंदिर के सामने ही, नॉर्थ ईस्ट में। क्योंकि मैंने इधर साउथ लिया था, लक्ष्मी जी का जो डायरेक्शन है वो साउथ लिया था, तो जो प्लॉट था मेरे पास, जो लैंड थी मेरे पास, उसमें साउथ में लक्ष्मी जी आ गई और नॉर्थ ईस्ट में खाटू श्याम जी आ गए। तो एक दिन बैठे बैठे मैं देख रहा था कि मैंने राहु को बहुत ज़्यादा मतलब
एक तरह से पूजा है या एक तरह से बहुत ज़्यादा लोगों का डर हटाया राहु के प्रति। तो आई वॉज शॉक्ड टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन खाटू श्याम जी एंड राहु जी। अब ध्यान से सुनिए, राहु जी केवल जो है गर्दन है, खाटू श्याम जी जो है वो केवल सर, मतलब गर्दन तक ही उनका मूर्ति जो बनती है गर्दन तक, नीचे हम वो बनाते हैं क्योंकि धड़ नहीं है। उन्होंने शीश दिया था, खाली शीश की पूजा होती है। राहु खाली शीश है, सिर है, कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज, दोनों ही कहीं ना कहीं असुर कुल, राक्षस कुल का उनमें ब्लड है, ठीक है ना। जो खाटू श्याम जी हैं उनका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वो घटोत्कच के पुत्र हैं और घटोत्कच की जो वाइफ हैं वो नाग कन्या हैं, वासुकी जो नाग थे उनकी डॉटर हैं। तो घटोत्कच अपनी माँ के साथ रहे तो ज़्यादा उनका हिडिंबा का ही वो रहा, भीम ने तो पाला नहीं, मेन तो माँ के ही क्लोज थे। सो दोनों ही एक तरह से असुर कुल के हैं, दोनों जीवित हैं। इधर राहु जी ने अमृत पी रखा था और क्योंकि महाभारत का युद्ध देखना था, श्री कृष्ण ने उनको जीवित रखा, मतलब उनके सर को पहाड़ पे लगा दिया कि भाई आप पूरा युद्ध देख सकें। और बाद में उन्होंने बोला भी कि श्री कृष्ण की वजह से जीते हैं जब पांडव आपस में लड़ रहे थे। मतलब आपको छोटा सा और कंसेप्ट बता देता हूँ कि इनको शिवजी ने, खाटू श्याम जी को 3 बाण दिए थे। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो इन्होंने ये लड़ने जा रहे थे, तो माँ ने पूछा कि भाई किसकी तरफ से लड़ेंगे, तो बोला जो हार रहा होगा। तो माँ ने कहा ठीक है, क्योंकि माँ को ये लगा कि उधर तो सारे महारथी हैं, इधर तो 5 पांडव ही हैं, उधर पूरी सेना है, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं और इतने योद्धा हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये पांडवों की तरफ से लड़ेंगे। श्री कृष्ण को युद्ध का अंत पता था, वो समझ गए कि भाई कौरव हारेंगे और ये उनकी तरफ से लड़ेंगे खाटू श्याम जी, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत वहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया कि इनसे दान में उनका शीश ही मांग लिया। तो मांग लिया, इन्होंने दे दिया, और पर इन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ महाभारत का युद्ध। तो उन्होंने, अब नेचुरली अगर शीश दे दिया तो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क देखिए राहु जी और इनमें, कि ये भी शीश से सब कुछ देखते हैं, राहु जी भी शीश से सब कुछ देखते हैं। दोनों में ही राक्षस कुल है और दोनों ही कलयुग में सबसे पावरफुल माने जा रहे हैं, राइट। ये संगत का ही जो फीडबैक मुझे मिला है। तो मंदिर में राहु के मंत्र बज रहे थे पिछले 2 साल से, और वो क्योंकि रिकॉर्डिंग एक साथ आई थी तो वो थी, और मैंने भी नहीं रोका क्योंकि राहु महाराज से प्यार है मुझे। तो मैंने, धन मंदिर है उसमें राहु जी के मंत्र बज रहे थे और आज भी बज रहे हैं, राइट। जब वो खत्म हो जाते हैं मंत्र तो पीछे वो राहु जी की 108 रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। मैंने भी कभी अलग करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि राहु जी तो लक्ष्मी देना ही चाहते हैं, मेनली मटेरियलिस्टिक सक्सेस के ही देवता है। तो देन जब मैं एक दिन बैठा खाटू श्याम जी को मैं देख रहा था, मतलब लाइक एकदम से मुझे लगा कि यार ये तो राहु का ही रूप है, यहाँ ये दोनों में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। और यकीन करिए कि मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर मैं खाटू श्याम जी का मंदिर बनाना चाहता तो मैं आप लोगों को बताता, पहले आप लोगों को साथ लेके चलता। मैंने सरप्राइज दिया बिकॉज इट वॉज सडन। राहु सडन काम कराते हैं, राहु अचानक काम कराते हैं कि धन मंदिर बने, इतना टाइम हो गया, कुछ भी नहीं। और 2 महीने के अंदर हॉल तैयार हुआ, सब छत पड़ी, मूर्ति तैयार हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई और संगत आने लग गई। ये सब 2 महीने के अंदर हुआ। और कौन इतनी जल्दी काम करता है? राहु, क्योंकि विचार की शक्ति जो है वो सबसे तेज है और राहु जो है वो सबसे तेज वो करता है। सो बड़ी अजीब सी चीज हुई। और दोनों में सिमिलैरिटी देखिए, दोनों का जो अमर होने का तरीका है देखिए कि भाई श्री कृष्ण ने खुद ही, आप खाली सर कैसे देख सकता है महाभारत का युद्ध, कटा हुआ सर, यानी कि उसमें जान है। उसके बाद वो बोल भी रहे हैं, कहते हैं पांडव आपस में, थोड़ा एक कथा आती है कि बहस करने लग गए कि किसकी वजह से महाभारत जीती गई। तो तब खाटू श्याम जी बोले कि अरे तुम्हारी वजह से नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की वजह से जो है। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि भाई कलयुग में मेरे नाम से जाना जाएगा, श्याम के नाम से मेरे ही रूप होगा और सबसे ज़्यादा होगा। तो एक मैं कहना चाहूँगा, ये मेरे सामने हुआ, आप देख सकते हैं। और जो लोग भी साथ चल रहे हैं 3 सालों से, मेरे सारी चीज़ बनती देख रहे हैं, सब वो सब गवाह हैं इस चीज़ के। जो लोग मंदिर आए हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि ओम राह रावे नमा अपने आप चलता। लक्ष्मी जी के मंदिर में राहु के मंत्र कैसे चल गए?
मैंने इसलिए नहीं रोका बिकॉज सीडी अलग करते या वो यूएसबी में अच्छा नहीं, ये मंत्र नहीं मतलब चल रहा है, राहु महाराज जिंदाबाद, तो कोई बात नहीं, मैंने चलने दिया और वो खाटू श्याम जी को ले आए। और जबकि मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि मेरे हाथ से बना, मैं निमित्त बना खाटू श्याम जी के मंदिर का, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था और ना ही मैंने कभी खाटू श्याम जी की भक्ति की थी, ना ही मैं कभी खाटू श्याम जी गया था। हाँ, राहु और मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। राहु जी का मैंने हवन भी किए, राहु जी के मैंने मंत्र जाप भी किए, राहु जी को समझने की भी बहुत कोशिश की और आज भी 10 में से मेरा ख्याल मेरी 7 वीडियो राहु पे होती हैं, क्योंकि मुझे मिस्ट्री का, गहराई का शौक़ है। तंत्र में जाने की वजह भी मेरे यही थी कि मेरा शौक़ था और मैं देख रहा था धीरे धीरे कि मैंने जो भी नॉवेल्स पढ़े यंग एज में, वो सारे मैंने जासूसी नॉवेल्स पढ़े, खोज के पढ़े, खजाने की खोज और इस तरह का वो था मिस्टीरियस सा। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब लाइक ऐसा होना चाहिए या क्या है, मैं सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मतलब ये खाटू श्याम जी का आया, कैसे राहु के मंत्र चल रहे हैं, कैसे क्या हुआ। और क्योंकि देखिए बगलामुखी जी का मैं समझता हूँ, मैंने बहुत अनुष्ठान किए, मतलब मेरे पिता भी बगलामुखी माँ के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो सब मैं, लेकिन खाटू श्याम जी तो मैं जानता ही नहीं था, सिर्फ कथा पढ़ी थी बट कहीं कुछ वो नहीं था। तो आप लोगों से एक ये सब बात करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो लोगों को लगता है राहु का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है या राहु से पीड़ित हैं या राहु की किसी भी तरह की कोई समस्या है या और अच्छा उसको करना चाहते हैं, थोड़े दिन ट्रायल बेसिस पे आप खाटू श्याम जी को प्रणाम करके देखिए, खाटू श्याम जी का थोड़ा सा मंत्र जाप करके देखिए, खाटू श्याम जी के दर्शन करके देखिए या थोड़ा सा खाटू श्याम जी की तरफ चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि गज़ब का फ़र्क पड़ेगा। अब क्या कनेक्शन है वो तो ईश्वर ही जानता है, पर मेरे साथ जो घटना हुई, आप लोगों की आंखों के सामने हुई, वो मैंने आज आपसे शेयर करी। बाकी आई लीव इट ऑन योर फाइन सेंस ऑफ विजडम। सो आप अपने ज्ञान से इस चीज़ को देखिए परख के, और ईश्वर ने चाहा तो अवश्य लाभ होगा। माफ़ी चाहता हूँ कि लंबी वीडियो बनाने का बिल्कुल समय नहीं मिल पाता, आप लोगों की बहुत शिकायतें रहती हैं, लेकिन अब फिर से कोशिश करूँगा। मेरा काम प्रिडिक्शन का है पर आई एम टोटली अनप्रिडिक्टेबल बट कोशिश करूँगा कि ऐसे ही बात कर सकें देर तक। तब तक के लिए आ गया, बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।